अगर आप भी रामा स्टील ट्यूब शेयरों में निवेशक हैं या निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि रामा स्टील ट्यूब के शेयरों ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, काफ़ी लंबे समय के बाद ये महा ब्रेकआउट देखने को मिला और शेयरों ने गजब का ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस बना के दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब समय आ चुका है कि अब आपको यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए। तो क्या है सारी डिटेल जानेंगे छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। तो जो तेज़ी बनी थी उसके पीछे दो जो बड़ी वजह निकल के आई थी। पहला तो ये था कि जैसा कि कंपनी ने एक नई सब्सिडरी बनाई थी जो डिफेंस सेक्टर के लिए काम करेगी, तो वो रामा डिफेंस में उतरने वाली थी। इस वजह से एक जो बड़ा पॉइंट बना तेज़ी का। और दूसरी जो बड़ी वजह निकल के आई थी, रामा स्टील ट्यूब कंपनी ने ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया था ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करने के लिए। तो इन दोनों वजहों से शेयरों में ताबड़तोड़ तेज़ी दिखी और ज़बरदस्त वॉल्यूम भी निकल के आया। लेकिन यहाँ पे जो अब शॉर्ट टर्म वाले निवेशक हैं उनके लिए तो बेहद बड़ी अपडेट है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। तो जैसा कि शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक हफ्ते में 32% का रिटर्न, ये एक हफ्ते क्या 2 ही दिन के रिटर्न है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के पहले 12% के थे और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20%। तो टोटली ये 32% के रिटर्न शेयरों ने 2 ही दिन में निकाल के दिए। 6 महीने में 5%, 1 साल में शेयरों ने सिर्फ परेशान ही किया है अपने निवेशकों को। हालांकि अगर 5 साल की बात करें तो शेयर बड़ा मल्टीबैगर रहा है, 5 सालों में 1701% का बड़ा रिटर्न। लेकिन ये जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं वो ठीक नहीं लग रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम था वो 45 करोड़ का था, मतलब इतना हैवी वॉल्यूम, और उसके पहले 30 करोड़ का। लेकिन अभी जो टोटल अगर हम देखें तो लगभग 31%, 28%, 32% की डिलीवरी उठाई जा रही थी। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब वॉल्यूम 45 करोड़ का निकल के आया तो डिलीवरी मात्र 26% की उठाई गई, सबसे कम डिलीवरी। इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि लोग यहाँ पे निवेश करके सिर्फ पैसे बना रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। कोई शेयर को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रखने की इच्छा नहीं रख रहा है। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो तो बिना चिंता के बने रहें, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखें, क्योंकि कभी भी ये सारी चीज़ें बड़े प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसा कि कंपनी का अभी पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग, तो ये हाई हो चुका है टोटल इंडस्ट्री में जितने भी कंपेयर शेयर हैं, और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू भी टोटली हाई हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पीयर्स में, जैसे शारदा एनर्जी, उषा मार्टिन, ये कंपनियों का 23 पी, 24 पी, गैलेंट का 29 पी है, टेक्नोक्राफ्ट का 29 है। लेकिन रामा स्टील ट्यूब की बात करें तो ये 74 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ टोटली इशारा कर रहा है। अब रामा स्टील ट्यूब, अब ये अडानी का शेयर तो है नहीं कि बिल्कुल हाई पी पे ट्रेड करे, तो यहाँ पे ये चीज़ें ठीक नहीं नज़र आ रही हैं। तो रामा स्टील ट्यूब जिस हिसाब से अपने पूरे इंडस्ट्री में इस समय सबसे हाई पी पे है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ सकती है। और RSI की बात करें तो ये भी टोटली ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें टोटली ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है। तो अब यहाँ पे आपको सावधान और सतर्क ज़रूर होकर चलना चाहिए। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि शेयर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेल जोन में शो कर रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो अब जितने भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो बिना रिस्क, बिना चिंता के बने रहें। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले जो अभी एंट्री लिए हैं वो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, वरना यहाँ पे परेशान हो सकते हैं।